नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो मैंने थर्सडे यानी कि मार्च 7 निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का डेटा, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स पर बनाया है। पर शुरू करने के पहले आपको बता दूं, लास्ट फ्राइडे को मैंने एक अपलोड किया है जे के इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा पर अपना एनालिसिस करके अपलोड किया। अगर आपको स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं स्टॉक्स पर भी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। तो एफआईआई का फ्राइडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग है, पर उससे बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 5 टाइम उनका शॉर्ट कवरिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। माना काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन एफआईआई की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए, पर लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी ज्यादा। प्रॉप डेस्क को जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाला है। जो पोजीशन उन्होंने प्रैक्टिकली हर सेगमेंट में बनाई है, यहाँ पर देखिए जबरदस्त फ्रेश लॉन्ग अनवाइंडिंग और ऊपर से फ्रेश शॉर्ट्स किया। बहुत बड़ा क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स लॉन्ग भी है और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए क्लाइंट्स। तो सिर्फ प्रॉप डेस्क इकलौते एक्सट्रीम अल्ट्रा बेरिश स्टैंड लेते हुए इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का स्टैंड थोड़ा रेशियो बेटर हुआ पहले से, अब 1.34 देख सकते हो। कॉल्स में एडिशन हुई है और पुट्स में ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बट कॉल बाइंग एडिशन करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नॉमिनल फ्रेश पुट बाइंग की है। प्रॉप डेस्क जो कि इंडेक्स में बहुत बुलिश थे, अब ओवरनाइट देखिए उनका पूरा कॉल में अब नेट नॉम आप बोल सकते हो फ्लैट हो गए वो इंडेक्स कॉल्स पे। पर पुट में जहां वो शॉर्ट थे, अब लॉन्ग हो गए हैं पूरा। तो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस, दोनों में प्रॉप डेस्क बहुत बेरिश स्टैंड लेते हुए फ्राइडे थर्सडे को। क्लाइंट्स जो मार्केट में माइल्डली बेरिश थे, साइडवेज टू माइल्डली बेरिश, अब डायरेक्शन पूरा उल्टा कर दिया, साइडवेज टू माइल्डली बुलिश। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, माइल्डली बुलिश। आप देख सकते हो फिगर्स को अल्टा पल्टी कर दिया। -210 को -83 और -97 को -243 करते हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई लॉन्ग्स भी है, बट भयानक क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया है उन्होंने। इधर भयानक क्वांटिटी है शॉर्ट कवरिंग उनका। हमने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेम देखा, इधर भी सेम देखा। तो एक तरफ एफआईआई सुपर बुलिश, आप बोल सकते हो, इफ नॉट फ्रेश लॉन्ग ज्यादा नहीं है, बट शॉर्ट कवरिंग सुपर। मतलब उन्हें गिरते हुए बाजार नहीं दिख रहा है, तो अपना वो हेज को भी अगर है तो एक बार एग्जिट किया है उन्होंने वहां से। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स भी आउट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस काफी बड़ा क्वांटिटी में फ्रेश लॉन्ग, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क इधर भी हम देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड साथ में फ्रेश शॉर्ट्स। माने हर सेगमेंट में प्रॉप डेस्क का बेरिश स्टैंड बरकरार है। सिर्फ इधर हम देख रहे हैं क्लाइंट्स का भी सिमिलर स्टैंड है प्रॉप की तरह। भारी क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट्स करते हुए क्लाइंट्स। तो सिर्फ एक जगह में प्रॉप और क्लाइंट्स भाई भाई बन के मार्केट में इस समय बैठे हुए। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज वाले सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और आप इन स्टॉक्स पर कोई एक ऐसा ट्रेड खोज सकते हो, क्योंकि ओआई काफी बड़ा चेंज है एक्सेप्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओआई चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल चेंज है, बट नेसेसरी नहीं है आपको सेम सेगमेंट में ही डायरेक्शन ट्रेड मिल जाए। क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, कुछ ज्यादा चेंज नहीं इधर में। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, नॉमिनली बेटर। फ्राइडे थर्सडे को डाउन था, फ्राइडे को थोड़ा बेटर होता है। एफआईआई का कैश सेगमेंट फिगर ये 7,304 बहुत डिसीविंग है। एक्चुअल फिगर डिफरेंट है, क्योंकि 7,000
करोड़ का कुछ, 7,800 करोड़ का कुछ उनका ब्लॉक डील हुआ था। तो इनफैक्ट वो बाकी सब स्टॉक्स में 500 करोड़ का सेलर थे, 2,600 करोड़ का बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब लगभग 2,100 करोड़ का डिलीवरी दिया है प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलके मार्केट। थर्सडे के टॉप गेनर था टाटा केम और टॉप लूजर था एमएनएम। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें फर्दर हो सकता है। टाटा केम वेडनेसडे का भी टॉप गेनर था, वही 11 पॉइंट कुछ परसेंट। थर्सडे को भी सेम 11 कुछ ऑड परसेंट का गेनर निकल के आया। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का या 1:2 का स्प्रेड जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कम है 1:2 का। कॉल में, पुट में थोड़ा सा कॉल बाइंग, पुट बाइंग पुट शॉर्ट से बेटर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग जबरदस्त ऑन है उनका, 88,000 पहुंच गए एंड ऑफ फर्स्ट वीक। इधर भी प्रॉप डेस्क देखिए इतना बड़ा शॉर्ट ऐड किया है, इधर भी प्रॉप डेस्क ने कोई हेज नहीं किया लॉन्ग कॉल करके, ना पुट पुट शॉर्ट है थोड़ा। आप बोल सकते हो 4 पुट्स के सामने 6.5 पुट शॉर्ट कर, वैसा सिस्टम किया उन्होंने, बट बहुत ज्यादा हेज नहीं। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए ये वॉल्यूम क्लाइंट्स का ज्यादा दिखता है। इस बार हमें दोनों लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट एफ क्लाइंट्स की तरफ से ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए चेक करते हैं अब इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन और उसके पहले टाटा केम और एमएनएम के चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये एक वीडियो टोटली एजुकेशनल बेसिस में है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और दोनों स्टॉक्स के भी सिमिलर सेटअप्स को स्टडी करते हैं। आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें, पूरा स्टडी करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग टाटा केमिकल को। और वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने बताया था 1225, फिर 1275 रेजिस्टेंस था इसका, दोनों को पियर्स करके आगे निकलते हुए। और अब के आगे के रेजिस्टेंस पर जाने के पहले ये देखते हैं हम लोग ओआई चेंज डेरिवेटिव में क्या हुआ है। तो 18.24% का एडिशन सिर्फ थर्सडे को है और ओवरऑल 5 डेज में आप 24.78% का एडिशन, माना कंसिडरेबल इंक्रीमेंट आया है इसमें फ्रेश लॉन्ग्स के इस बार प्राइस के साथ। इसकी जो ऑप्शन चार्ट डेटा है उसको भी चेक करेंगे, बट उसके पहले हम एक बार इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसमें वो ऑल द वे 1375, ऑलमोस्ट 1490, 1500 और फिर 1650 फिबोनाची बेसिस में ये सामने से रेजिस्टेंस बन के आ रहे। सपोर्ट क्या है इसका, सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें आवरली में इस समय जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 1160। उसके पहले एक 10 कैन का सपोर्ट 1210 का है, 1160, 1210। 15 मिनट में अगर हम चेक करें तो 15 मिनट में पहला ये जो इधर थोड़ा सा कैंडल क्लस्टर है 1285, उसके नीचे सीधा 1260 और फिर ऑल द वे इधर 1200 पर सपोर्ट है टाटा केमिकल की। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम। सो टाटा केमिकल में अगर आप नोटिस करो, इतना शार्प मूव के बाद, इतनी शार्प मूव के बाद थर्सडे को जो रिडक्शन होना, शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी, वो कुछ ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है हमें। ये 1200 पर एक थोड़ा हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग है नो डाउट, उसके नीचे वाले लेवल्स में है, यस, नीचे वाले में, बट बहुत ज्यादा हुआ एक्सपोजर नहीं था। थोड़ा सा 2110 में है, फिर 1230 में और 1270 पर सीधा। यहाँ इनफैक्ट 1300 पर आप देखो फ्रेश एडिशन, ये फ्रेश एडिशन जो है ये मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बायर्स का भी हो सकता है उसके ऊपर एडिशन, उस साइड उसके ऊपर काफी स्टडी एडिशन। मतलब
जो राइटर्स यहाँ से फंसे हुए थे या पूरे लेवल पे या नीचे से जिन्होंने अपवर्ड जंप मारा, फर्दर अपवर्ड जंप मारते हुए इधर में काफी क्वांटिटी में अपवर्ड राइटिंग यहाँ तक करते हुए अप कॉल साइड में। पुट साइड में देखें तो एडिशन जो है वो 1200 पे 1300 पर भी है। आप देखो जबरदस्त 1250 पर भी है जबरदस्त राइटिंग, और 1200 पर भी, इधर में भी तीनों जगह हाईएस्ट ओआई इस समय 1300 कॉल का है। हाईएस्ट ओआई यहाँ पर ये सपोजिट वॉल 50 रुपया का प्रीमियम है तो 1350 तक का रेजिस्टेंस समझे। और पुट साइड में 1200 का हाईएस्ट ओआई इस समय बन गया है इधर पर। सब फ्रेश राइटिंग है मोस्टली इसका थर्सडे को। बट फ्राइडे एक इसमें पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट आई थी कि स्टॉक टाटा सन्स, ये मोस्टली ये जो रैली हुई थी ये टाटा सन्स को लिस्टिंग को लेके हुई थी। बट बाद में एक स्टेटमेंट आया कि टाटा सेन अभी आईपीओ के बारे में नहीं सोच रहा है, इनफैक्ट अपनी डेट रिडक्शन के बारे में सोच रहा है कि वो अपने होल्डिंग कंपनीज पर, सब्सिडरीज पर अपना डेट पास ऑन करेंगे और इस तरीके से आईपीओ अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन मंडे को शायद मार्केट में आ सकता है सब टाटा स्टॉक्स पर। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं एमजीएल को। सॉरी माफ करिएगा, एम एमजीएल नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% डाउन था फ्राइडे को, थर्सडे को स्टॉक। तो अब इसका सपोर्ट कहाँ है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो डेली का सपोर्ट तो काफी नीचे है 1800 पर उसके पहले आवरली चेक कर लेते हैं। और आवरली में सपोर्ट जो है, ये जो जोन है यहाँ पर काफी एक्टिविटी हुई थी 1860, ये एक सपोर्ट जोन लग रहा है मुझे। इसको अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो यस फिर वो 1800 तक डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ एक टाइनी गैप अप विंडो है उसको शायद कवर करे। तो क्रूशल 1860। और ये रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस इचिमोको के हिसाब से 1915, 1935 और फिर 1945, और फिर हाई वाला टॉप जो ऑल टाइम हाई है 1975 के पास उधर है। चलिए इसकी जो वाई चेंज है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। सी वाला एक ही बात है। तो इसमें जो वाई चेंजेस आई है, वन डे का जो प्राइस चेंज है वो है -3.99%। उसके सामने ओ आई चेंज 11.79% प्लस, मतलब फ्रेश शॉट्स फ्राइडे को ऐड हुए हैं। और 5 डे के हिसाब से प्राइस चेंज 3.7% हुई है फ्राइडे से, वो भी -3.7%। और उसके सामने जो ओआई चेंज है वो 13.65% प्लस, मतलब 5 दिन से स्टेडी शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक में ऑन था। तो उस हिसाब से तो स्टॉक अभी भी उस एंगल से फिलहाल अगर ये 1860 लेवल नहीं संभाल पाएगा तो और प्रेशर में आ सकता है। अर्लीस्ट शॉर्ट कवरिंग हमने इस पे डिस्कस की, लेवल जो है अर्लीस्ट वो है 1915 टू 1930। उसके पहले टफ होगा, बिकॉज यहाँ देखिए काफी कंसोलिडेशन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टॉक गिरा है 1925 1930 इस पर। 1930 के ऊपर यस स्टॉक वापस स्ट्रांग होके फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली दिखा सकता है हमें क्वाइट अच्छे मूवमेंट के साथ। इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ओपन इंटरेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में, बट काफी डिसेंट है। यस टाटा केमिकल के सामने उतना नहीं है, बट यहाँ आप देखिए 1940 60 80 यहाँ पर पुट में सिर्फ इतने पुट राइटर में कवरिंग देखने को मिल रहे हैं, बाकी नीचे में कोई पैनिक नहीं है पुट राइटर का। देखिए कोई पैनिक नहीं है, इनफैक्ट एडिशन है 1900, 1880, 1860, 1900 का हुआ है अभी भी स्ट्रांग है। साथ में उसके बाद नीचे सीधा 1800 जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसका हुआ भी
काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 1800 के कॉल पर, और एडिशन देखिए फ्रेश एडिशन है 1900 का, 1900 में यहाँ पर बल्क एडिशन यहाँ हुई है। उसके ऊपर 1960 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 1940 पर भी सेम है। और अपसाइड में यस 1940 ऑनवर्ड्स आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए, जो एक बड़ा वॉल बनते फिलहाल के लिए बन रहा है। बट ये जो 1900 वाले पुट राइट कॉल राइटर आए हैं, ये पूरा का पूरा फ्रेश राइटिंग है। सो अनलेस ये नीचे के तरफ स्लिप करना शुरू करता है ऐसे, ये राइटर्स को अगर 1915 1920 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये फ्रेश राइटर जो काफी बड़ा प्रीमियम है, ये प्रेशर में आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड 1860 बहुत क्रूशल, उसके नीचे तो सीधा 1800 का घर का पॉसिबिलिटी हो जाता है इस केस में महिंद्रा महिंद्रा का। चलिए अब चेक करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जिसकी मंडे को वीकली एक्सपायरी है, उस पर बात करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 11,025 पर है। काफी दूर है नो डाउट, बट उसके पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है 11,025 के पहले। सपोर्ट वैसे इमीडिएट सपोर्ट तो आपका 825 पर ही है, 825 इधर। ये उसके नीचे क्रूशल वाला 700 पर है, 10,700। ये टाइट रेंज एक हो सकता है एक्सपायरी का। और फिर देखते हैं डिसीजन, क्योंकि अभी फिलहाल ट्रायंगल के अंदर जैसा सिनेरियो बनाते हुए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी इस समय। तो क्योंकि 10,890 बंद हुआ है, तो मैंने 10,900 के स्ट्रैडल कॉल पुट का चार्ट खोल रखा है इधर में। और इसका पहले हम कॉल का जो इतना सीवियर फॉल आया उसमें, उसका पहले सपोर्ट खोज लेते हैं हम कि सपोर्ट कहाँ है इसका। तो सपोर्ट आता है अपना इस 17 का एक सपोर्ट है, और फिर तो फिर सीधा क्रैश होते हुए 7 है। उसके बीच में एक सपोर्ट जहां बंद हुआ एग्जैक्टली 23 वहां तक का है। इस केस में रेजिस्टेंस कहाँ है इस कॉल के लिए? बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फिलहाल 40 पर है। ये इतना जल्दी 40 के ऊपर सस्टेन करना नहीं होगा। अगर कर गया 40 के ऊपर, तो नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस सीधा 60, और उसके बाद तो हम 80 तक। तो 40 60 80 रेजिस्टेंस 10,900 कॉल के। 10,900 का पुट ले लेते हैं। इसमें भी एक्टिविटी 2 बजे के बाद अपसाइड है, और एकदम रेजिस्टेंस के पास ही जाके बंद हुआ है। आप देखो यहाँ से रिजेक्शन आई है, यहाँ से 65, 65 के ऊपर अगर चलेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 80। उसके बाद सॉलिड मूव दे सकता है टिल 140। सपोर्ट का है इसका? सपोर्ट है आपका इस केस में 55, जहां बंद हुआ है एग्जैक्टली exactly। उसके नीचे सीधा 45, और ये जहां क्लस्टर जोन है 35 टू 45, उसके नीचे अगर हम करें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ आता है इसका, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इस 30 25 20 15 एंड फिर गेम ओवर। काफी वॉल्यूम में एक्टिविटी हुई है इस स्पाइक में, इस स्ट्राइक की। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। 10,890 बंद हुआ है, तो आप देखो 10,900 पुट राइटर एकदम फ्रेश एडिशन करते हुए यहाँ पर। उसके नीचे भी काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। मेन जीरो या हीरो वाले 10,700 पर है यहाँ पर। उसके बीच में 10,800 पर भी कुछ काफी एक्टिविटी। तो ये
सेलरों ने ये बाइंग की है टू मार्जिन एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर, और थोड़ा ऊपर में भी पेनिट्रेशन है 925, यहाँ थोड़ा सा अनवाइंड। कॉल साइड पूरा का पूरा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल, थोड़ा एडिशन 10,850, 900, यहाँ भी भयानक राइटिंग की 10,900 और उसके ऊपर और स्टीप। तो डेफिनेटली कॉल साइड के राइटर बहुत ज्यादा जबरदस्त बेरिश मोड में लिखते हुए फिलहाल इसको, तो मेरे लिए तो वो 11,025 बहुत क्रूशल है। देखते हैं तो डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 11,000, 10,800, उसके नीचे 10,700, रेजिस्टेंस 11,000, उसके ऊपर 11,075। 10,900 का पुट कॉल रेशियो भी फिलहाल काफी बेरिश है, काफी बेरिश इस समय। चलिए अब देखते हैं फिन निफ्टी को, उसका क्या सिनेरियो बन रहा है। तो फिन निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के और अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेगा, लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि आप वो क्लाउड के ऊपर निकला, इवन दो फ्यूचर कुमो अभी तक इचिंगोकू का उतना स्ट्रांग बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा है, वो ग्रेजुअली दे सकता है। और अगर अपसाइड निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मंडे के लिए है वो 21,200 है, और सपोर्ट 20,900 पर, एज पर इचिमोकू इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो ये दो क्रूशल लेवल है, 21,200, 2900, आइदर साइड ब्रेक में मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकती है इसमें। तो क्योंकि 20,992 बंद हुआ है, तो 21,000 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ, और 21,000 का जो स्ट्रैडल है इसका पहले हम सपोर्ट खोज लेते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट, एक बार मिनी अटेम्प्ट, और फिर थर्ड अटेम्प्ट। सपोर्ट 65, 45, फिर पाताल लोक जैसा लग रहा है इसका डाउनवर्ड में। तो ये क्रूशल रहेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ 115, एक बार, दो बार, तीन बार, ये 115 से 120 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 150, फिर 190, 200 के तरफ हो सकता है इस कॉल का। 21,000 का पुट एकदम लोज के ऊपर तरफ बंद होते हुए, इसकी जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं। 85, 75, 70, 65, 60, 45 पाताल लोक। तो स्लोली पाताल लोक में जाएगा। अगर फिर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो डिपेंड करता है किस तरीके का हमें का कैंडल देखने को मिलेगा इसमें। रेजिस्टेंस कहाँ है? क्योंकि देखिए काफी एक्टिविटी हुई है इधर, काफी एक्टिविटी है। 115, 110 से 115, फिर सीधा 140, यहां तक तो बहुत टफ वॉल है। यस, 140 के ऊपर काफी फास्ट 175 से लेके 225 तक जा सकता है ये वाला पुट। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में इन द मनी पेनिट्रेशन है 21, 150, 100, 150, 21,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल में अच्छा एडिशन। उसके नीचे भी 20,900 में पुट कवरिंग होते हुए सरप्राइजिंग एक ऑड वाला है। मोस्टली तो एडिशन ही एडिशन है चारों तरफ इसमें, तो काफी बुलिश है इधर। कॉल साइड में बहुत नॉमिनल कवरिंग है 2850, एडिशन थोड़ा इन द मनी भी है। देखिए यहाँ 950, 21,000 में भी, और इधर भी जोर का एडिशन, बहुत जोर का पुट यहाँ पर भी है। जितना पुट साइड में हम एडिशन देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, मतलब दोनों साइड का वॉर ऑन हो रहा है। हमें मालूम है कॉल राइटर इस समय प्रॉप डेस्क है, पुट राइटर इस समय क्लाइंट्स, यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन है इस समय। सो देखते हैं कौन ये बैटल जीतता है आगे का, एंड फिन निफ्टी में मंडे ऑनवर्ड्स इसका। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज
के बेसिस में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 2800, उसके नीचे 2650, रेजिस्टेंस 21200, और उसके ऊपर 21350। 21000 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बुलिश ही है इस समय। देखिए 29 lakhs वर्सेस मार्जिनली है बट है बुलिश, नो डाउट अबाउट। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में बेरिश हार्मोनिक गाटले अभी तक नेगेट नहीं हुआ, इवन तो बहुत क्लोज चला गया था 48,200 के ऊपर। बेरिश गाटले नेगेट हो जाता है, उसके ऊपर नहीं चलेगा। फिर शायद हमें और बड़ा कंटिन्यूएशन ऑफ रैली शायद देखने को मिले। और डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव के लिए 47,700 के नीचे ही कोई उस पर सेलिंग प्रेशर आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। सो इवन दो रेजिस्टेंस काफी दूर है कंपेयर टू क्लोज, सपोर्ट यस 47,700 है। फिलहाल तक अभी तक उस पैटर्न ने रिवर्सल सिग्नल कंफर्म नहीं किया है फॉर फ्रेश शॉट्स या लॉन्ग अनवाइंडिंग का कोई भी उस तरीके का प्रेशर। तो क्योंकि बंद हुआ है 47,835, मैं 47,900 800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 47,900 का जो कॉल है वो यहाँ पर एक सपोर्ट के पास ही बंद हुआ है जाके, एकदम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 245 का सपोर्ट, ये अगर ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा नीचे 195 1 टू 175, फिर ऑल द वे नीचे 125 का है। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 330, उसके बाद 400, और बड़ा वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है 450 460 का, और फिर 575। 47,800 का पुट भी चेक कर लेते हैं थोड़ा टुवर्ड्स द क्लोज। डबल बॉटम जैसा 15 मिनट टाइम फ्रेम का सिनेरियो बनाते हुए तो पहले सपोर्ट खोजते हैं, अगर डबल बॉटम ब्रीच होता है इसका तो वो है 275, 260, 235, 215, 180। वैसे रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट का? इमीडिएट रेजिस्टेंस 415, बोल सकते हो 450। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी एक बार फेल हो चुकी है अटेम्प्ट, तो ये एक है 450, उसके बाद 550 एंड ऑल द वे 675। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं कि यहाँ हमें क्या पता चल रहा है। सो एडिशन जोरदार पुट साइड, एकदम भयानक एडिशन, कुछ ऐसा इन द मनी पेनिट्रेशन देखिए 48,500 तक जोरदार एडिशन। पुट राइटर क्लाइंट्स एकदम लगे हुए हैं एकदम उसको। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 47,500 का, और यहाँ एकदम ना के बराबर। कॉल साइड में भी जोरदार राइटिंग, कुछ ऐसा लीवे नहीं दे रहा है डेटा आपको कि एक साइड में कौन कौन साइड जीतेगा। सिर्फ इतना बता रहा है हमें कि हमें डेटा बता रहा है कि कौन से पार्टिसिपेंट बुलिश है और बेरिश है। कुछ ऐसा स्टैंड आउट नहीं दिख रहा है। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि 47,800 और 900 हो, या 48,000 तो फिर भी दूर है। 47,800 900 इन दोनों का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है। फिलहाल एडिशन होने के बाद भी फिलहाल बेरिश है इसका। तो अगर हम कल पुट साइड में ज्यादा ओआई एडिशन देखेंगे तो फिर आप समझो यहाँ 48 48 100 200 इन सब राइटर पर प्रेशर आ सकता है। वाइस वर्सा अगर वो मिसिंग हुआ, पुट राइटर के प्रेजेंस कॉल राइटर हैवी हो गए, तब आप 47,700 को एक क्रूशल लेवल पकड़ के चलिएगा, उसके नीचे टेंशन में डाल सकता है बैंक निफ्टी। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 47,400, उसके नीचे 47,000, रेजिस्टेंस 48,250, उसके ऊपर 48,650।
चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में फ्राइडे को क्वाइट कैंडल बना, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, एकदम बॉडी साइज भी छोटा है, बिग साइज भी बहुत छोटा है कैंडल का। और ये बिकॉज क्योंकि थर्सडे इतना भयानक, सॉरी वेडनेसडे इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो थर्सडे का ऐसा कैंडल होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं उसमें। सो कल मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 22,600, 100 पॉइंट दूर। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी दिखा रहा है 22,600 का ओपनिंग, अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस फिर 22,800 का है। सपोर्ट का है, सपोर्ट है 22,400, थर्सडे के लो से थोड़ा नीचे क्रूशल सपोर्ट है 22,400 का इस समय। तो चलिए चेक करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को और ऑप्शन चार्ट को। मैंने 22,500 का स्ट्रैडल देखा है, तो मंडे से इसमें नई एक्सपायरी है, तो यहाँ पर यस लास्ट 1 घंटा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था। तो सपोर्ट का है, सपोर्ट है आपका 100, 100 के बाद सीधा 75 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ देखिए एक बार अटेम्प्ट हुआ है 135, ये टफ होने वाला है। उसके बाद 165 काफी बड़ा है, देखिए यहाँ पर भी काफी बार रिजेक्शन हुआ है 160, फिर 190 और फिर तो धन धनाधन इसमें। 22,500 का पुट एकदम लो से टर्न हुआ था यहाँ पर। रेजिस्टेंस सपोर्ट पहले खोज लेते हैं हम। 120, 115, 110, 105, 100, 90, 75 एंड सो ऑन नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ है वैसे, एकदम रेजिस्टेंस पर बंद हुआ जाके 135। उसके बाद एक रेजिस्टेंस इधर है आपका 160 से लेके 170, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये 215 पर। इसका 215, 22,500 का पुट अगर मंडे को जाता है, यानी कि 22,400 स्पॉट अप्रोक्स लेवल्स होगा उस समय, जो मेरे रीडिंग में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, जबरदस्त राइटिंग है। इनफैक्ट आप देखो नीचे के तरफ, नीचे के तरफ पुट में कवरिंग है पूरा, देखिए कवरिंग, सॉरी ये मैं क्या देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी माय बैड, ये तो थर्सडे की एक्सपायरी है, 14th, यस 14th की एक्सपायरी। एडिशन, एडिशन जबरदस्त, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, एडिशन है। इन द मनी भी है, देखिए इन द मनी में भी एडिशन होते हुए यहाँ पर काफी एडिशन है इन द मनी। पुट साइड क्लाइंट्स हमारे, आप मैं जनता जनार्दन फुल ऑन लगे हुए हैं पुट राइटिंग में। कॉल साइड बहुत नॉमिनल कवरिंग, यहाँ पर एडिशन थोड़ा इन द मनी पर भी है, देखो यहाँ से राइटिंग। कॉल साइड में भी जोर लगा के प्रॉप डेस्क लगा हुआ है। अगेन इसमें भी वही है, दोनों साइड का बैटल, क्लियर लाइंस ड्रॉ हुए हैं कि रणनीति इस बार कौन जीतेगा इसका गेम। 22,500 का जो पुट कॉल रेशियो है वो फिलहाल तो बेरिश ही, यहाँ आप देखो 22,500 में 83,90, ये वाला काफी मतलब बेरिश स्टैंड लेते हुए। तो फ्राइडे थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 22,300, उसके नीचे 22,100, रेजिस्टेंस 22,675, उसके ऊपर 22,875। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।